ज्योतिष चर्चा 8 झज्जर बेरी गांव में आयोजन किया गया पटवारी जी के द्वारा। इसमें हमारे पास मुलाकात हुई डॉक्टर संजीव अग्रवाल जो मेरठ से हैं। आइए हम जानते हैं कि ज्योतिष चर्चा आखिर धर्म स्थल पे ही क्यों होती है और ये कितने सालों से पटवारी जी के साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, देखिए, मैं ज्योतिष चर्चा 8 से शुरू से, यानी कि 8वां है ये, तो 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पहले 2 साल ये फिरोजपुर में हुई, उसके बाद धार्मिक स्थान पे इसलिए हुई कि हम चाहते हैं कि लोग इसके साथ साथ धार्मिक स्थान पे जाएं और सनातन धर्म की मान्यताओं को पान दें, क्योंकि ज्योतिष भी तो एक वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है और धर्मशास्त्र पे जाके आदमी की जो अपनी आत्मा है वो भी पवित्र मानी जाती है, पवित्र हो जाती है और देव दर्शन करने से उसको जो सदगति मिलती है। इसलिए पटवारी जी का एक आईना था कि वो जाए धर्म स्थान पर। अभी हमने पिछली बार सालासर में, हरिद्वार में और ऊपर देवी माँ के मंदिर के पास हिमाचल प्रदेश में, ऐसी जगह पर हमने इसको लगातार करा रहे हैं। और अगली बार भी हम लोग एक और धार्मिक स्थान पंजाब के अंदर इसको मोगा में कराएंगे, जहाँ पर शिवालय है, शिव का एक बड़ा तीर्थ है, वहाँ पर भी हम लोग इसको कराने जा रहे हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है धार्मिक स्थान की यात्रा, उसके साथ साथ ज्योतिष को जोड़ना, लोगों को सनातन धर्म की ओर वापस लेके आना और धर्म का प्रचार करना, ये हमारी मुख्य बातें हैं जिसकी वजह से हम लोग इस ज्योतिष चर्चा को विभिन्न धार्मिक स्थानों पे करा रहे हैं। जी बिल्कुल, आज के टाइम में सनातन को जोड़ना ही सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सनातन धर्म जो है वो खंडित हो रहा है। तो ये ज्योतिष के माध्यम से आप लोगों को किस तरह से उनको जोड़ते हैं, या जो सनातनी नहीं है और वो आपके पास अगर अपना उपचार करने के लिए आता है तो आप उसको किस तरह से सनातन की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, सनातन धर्म में कोई भी ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म में कोई बिखराव है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब से हमारा एकल परिवार हुआ है, माता पिता की जगह दादी बाबा हमारे घर से दूर जाके रहने लगे हैं या बच्चे उनसे अलग हो गए, तब से हम लोग जो बचपन में अपने दादी बाबा नानी नाना से सीखते थे वो नहीं सीख पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे सनातन धर्म का कि हमारा एकल परिवार हो गया है। हम इस और प्रयास में है कि हमारा पुनः जॉइंट वेंचर में के अंदर परिवार चले, जिससे हमारे बच्चों को संस्कार मिल सके। वर्तमान में हमारे बच्चों को जो संस्कार मिल रहे हैं वो इंग्लिश संस्कार मिल रहे हैं, इसीलिए मैडम और सर कह के बात करते हैं, हर एक को अंकल और आंटी कह के बात कर रहे हैं, जबकि हमारा संबोधन सनातन धर्म या हिंदू धर्म के हिसाब से माताजी, पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी, बुआ जी, मौसी जी, इस तरह का संबोधन होता है। और जब हम आंटी और अंकल कह के चलते हैं तो व्यभिचार की मात्रा भी बढ़ जाती है। और हम लोग तो ये चाहेंगे कि भविष्य में हम लोग जो बहु परिवार होता है, जो बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ होता है, उन लोगों के माध्यम से हम लोग फिर पुनः संगठित परिवार तैयार करें, जिससे सनातन धर्म की वैल्यू बहुत ज्यादा बन जाए। ज्योतिष के मामले में अगर आपके पास कोई क्रिश्चियन आता है या कोई मुसलमान आता है तो उसको आप किस तरह के उपाय बताते हैं, या उसको आप मंदिर से रिलेटेड ही उपाय बताते हैं? देखिए, ज्योतिष किसी एक की, अगर आप उसमें चले जाए, ज्योतिष किसी एक की बपोती नहीं वो है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो पुराना मुस्लिम है, जो आज मुस्लिम है वो कल हिंदू ही थे, जो भारत के ईसाई हैं वो कल हिंदू थे। लेकिन हमें उनके धर्म के हिसाब से रास्ता बताना चाहिए और उनके धर्म के हिसाब से उनको उपाय बताने चाहिए। मेरे पास, क्योंकि मेरठ में रहता हूँ, मेरठ में मुस्लिम आबादी बहुत है, क्रिश्चियन बहुत कम आते हैं, लेकिन अब मुस्लिम में भी ज्योतिष के प्रति जागृति आई है, तो मैं उनको जो उपाय बताता हूँ वो उन्हीं के धर्म के उपाय बताता हूँ। बेशक मुझको उसको पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेरे पास जो उनके लिखी हुई कुरान है, जो उनके लिखे हुए दूसरे ग्रंथ है, वो मेरे पास उपलब्ध है। उसके अधीन होकर मैं उनको उपाय बताता हूँ और वो सफल होते हैं। और इसमें मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो परमानेंट मेरे पास आते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने ये कहा कि भी जो भी कोई मुसलमान या क्रिश्चियन आता है आपको उसके धर्म के मुताबिक ही उसको रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि सनातन धर्म जो है हमारा, ये हमेशा से लोगों को रास्ता दिखाने के लिए ही बना है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम उनको उनके धर्म के मुताबिक ही बताते हैं। अगर वो चाहें तो हमारे धर्म के मुताबिक भी कर सकते हैं, क्या ऐसा भी कभी होता है? नहीं, नहीं करना चाहिए। अगर वो करते हैं, जिस धर्म के हिसाब से हमारा नामकरण हुआ है कायदे से, उसी धर्म के हिसाब से हमें अपने उपचार करने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ज्योतिष चर्चा 8 के अन्य सदस्यों को मिलते हैं जो यहाँ पे अपने ज्योतिष कार्यक्रम के लिए आए हैं, तो उनसे बात करते हैं।